नमस्कार दोस्तों, मदरलैंड वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और काफी समय से पूरा देश इसका इंतजार कर रहा था कि कब घोषणा होगी। और क्योंकि कोरोना महामारी तो चल ही रही है, महामारी तो अभी अंत हुआ नहीं और बिहार में बाढ़ की स्थिति है, बरसात भी झमाझम बरसात हो रही है वहाँ पे। तो चुनाव, ऐसे माहौल में चुनाव कैसे होगा? हालांकि चुनाव आयोग ने काफी गाइडलाइंस जारी की हैं और उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा सारे लोगों को, और बड़ी सख्त गाइडलाइंस है, वर्चुअल चुनाव होना है इस बार दोस्तों। और जैसे जैसे ही जो है 2 दिन पहले घोषणा हुई है बिहार विधानसभा चुनाव की, पूरा बिहार का और पूरे देश का माहौल गर्म हो गया, पॉलिटिकल माहौल गर्म हो गया इसको लेकर। और बिहार में तो हर घर में जो है चुनावी गपशप शुरू हो गई है, पॉलिटिकल गपशप शुरू हो गई है। तो दोस्तों, गपशप तो हम भी करेंगे, हम भी जुड़े हुए हैं चुनाव से, हमारी भी इच्छा है कि हम भी गपशप करें, क्योंकि पॉलिटिकल सीन अब क्या रहेगा। पिछली बार जो चुनाव हुआ था, इस बार के चुनाव में काफी डिफरेंस रहेगा। पिछली बार चुनाव तो कुछ और गठबंधन लड़े थे, इस बार लगता है कि कुछ और गठबंधन लड़ेंगे। तो इस बार आज की डेट में 2 दिन चुनाव घोषणा हुए हैं, तो क्या स्थितियां बन रही हैं, चुनाव में क्या सीन रहेगा, कौन सा महागठबंधन होगा, कौन से अलग गठबंधन होंगे, या कौन से नई पार्टियां चुनाव में आएंगी, थोड़ी बहुत ये गपशप में हमारे मदरलैंड वॉइस के प्रबंध संपादक संजय उपाध्याय जी मेरे साथ हैं। मैं नरेंद्र भंडारी आज उनसे जय गपशप करता हूं। मैं संजय जी, चुनाव आ ही गया है और घोषणा भी हो गई है, तो आप बताओ कि आज 2 दिन घोषणा हो गए हैं, तो क्या सीन बन रहा है, उस समय क्या गतिविधियां हो रही हैं? जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बिहार में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी की पार्टी पूरे दावे कर रही है कि दोबारा से उसको सरकार चुनेगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको पूरा पूरा नकार रही है। मेन जो दो दलों में जो गठबंधन है वो एनडीए और यूपीए का है। एनडीए का भी स्थिति डामाडोल चल रहा है और यूपीए की भी स्थिति डामाडोल चल रही है। एनडीए की स्थिति यह है कि एनडीए का एक प्रमुख अलायंस एलजेपी जो है, उसमें चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि 143 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे। उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है, जदयू के साथ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है कि इस चुनाव में देखने को मिले। हालांकि अभी इस स्थिति में कुछ भी कहना असंभव है। दूसरी तरफ यूपीए का देखें तो आज की ही घटना है कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, और बाकी जो कुछ क्षेत्रीय पार्टी जो उभर कर आई हैं और जो इलेक्शन के टाइम में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी आ जाती हैं, तो उन लोगों का भी एक महत्वपूर्ण रोल होगा। तीसरे तरफ जो तीसरा फ्रंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पप्पू यादव जो अपनी नई पार्टी बनाए हैं, और पप्पू यादव अब ये चाह रहे हैं कि उनका अलायंस किस तरह से हो, और वो जदयू के साथ भी जाना चाहते हैं और उसके साथ भी यूपीए के साथ भी, और तीनों चारों तरफ वो अपना रास्ता खोल कर रखते हैं। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी पार्टी किसके साथ जाती है और अंत तक क्या समीकरण बनता है। मुझे लगता है कि गपशप तो डेली चलेगी, और मैं चाहूंगा कि गपशप में जो है आम लोग भी शामिल हों, पत्रकार भी शामिल हों, पॉलिटिकल लोग भी शामिल हों। तो दोस्तों, मदरलैंड वॉइस में आपका स्वागत है। और अगर आप मदरलैंड वॉइस की गपशप से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पेज को, जो हमारा जो पेज है, गपशप वाला जो पेज है, इसको सब्सक्राइब करिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे इस कार्यक्रम को देखिए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप स्वयं इस गपशप में शामिल होना चाहते हैं, तो मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं प्रबंध संपादक हूँ मदरलैंड वॉइस में। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कीजिए। मेरे मोबाइल पर आप जो है मुझे आप किसी भी समय व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 92122766, 92122766।
दोस्तों आप जुड़ो, इस गपशप से आप भी शामिल हो। बड़ा रंगीन चुनाव है, बहुत राजनीतिक सरगर्मियां होनी आने वाले दिनों में। तो मैं चाहूंगा कि इस गपशप से आप भी जुड़े और पेज को भी सब्सक्राइब करें। और हमें मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस पेज से जुड़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें जो है व्हाट्सएप करिएगा। संजय जी, आज की गपशप में आप हमारे साथ जुड़े, मदरलैंड वॉइस की टीम से जुड़े, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम लोग डेली जो है, रोजाना जो है, राजनीतिक गपशप करते रहेंगे। कुछ और भी कार्यक्रम हम बिहार चुनावों को लेकर करेंगे। बिहार में हमारी टीमें भी जानी शुरू हो गई हैं, तो मैं आपका बहुत आभार जताता हूँ। कोई खास मैसेज जो है बिहार के लोगों को, बिहार के वासियों को आप देना चाहते हैं, तो आप जो है मैसेज दे सकते हैं। जी, मैसेज यही है कि बिहार के लोग खुद ही बहुत जागरूक हैं मतदान को लेकर, सरकार को लेकर, सरकार के कार्यक्रम को लेकर। लेकिन मदरलैंड का यही अपील सब लोगों से है कि कोरोना महामारी से बचकर चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता करें और सरकार चुनने में कोई जल्दीबाजी नहीं करें। ऐसी सरकार चुने जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाए। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद।